शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए। श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ, घर में श्वेत का ही भोग लगाओ। श्वेत माने समझ रहे हैं ना, सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत। श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। छोटी छोटी सखियों के अगर स्वरूप मिल जाएं तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ। सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइटें जलाओ, केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठकर के गोपी गीत का पाठ करो। और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार होकर के। और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो, नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक। अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्यायी खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो। ठाकुर जी से निवेदन करो, लाल जी अब रास करो। सो हे एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण और आप सभी लोगों को शरद पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आप सभी लोगों को इंद्रेश जी महाराज ने आज शरद पूर्णिमा के दिन कान्हा जी की सेवा पूजन और उनका श्रृंगार करने की आप लोगों को विधि बताई हुई है। तो अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे कि हमने तो सुबह की पूजा अर्चना कर दी अपने लल्ला की और मुझे पता नहीं था कि मैं आज उनका जो है श्वेत श्रृंगार करूं, श्वेत पुष्प चढ़ाऊं, श्वेत भोग लगाऊं। तो आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप लोगों को शाम के टाइम फिर भी लल्ला का जो है पूजन आरती और भोग प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं और उनका जो है आरती करते हैं। तो आप लोग जो भी सुबह के टाइम पे कोई भी आप लोगों ने उनका श्रृंगार कर दिया था, अब शाम के टाइम पे उनका जो है वस्त्र चेंज करके श्वेत वस्त्र धारण कराइए और श्वेत चीजों का भोग पवाइए कान्हा जी को। और जितने भी लोग सुबह से कान्हा जी की जैसे भी सेवा अर्चना करते हैं उनको जितना फल मिलता है शाम के टाइम आप भी करेंगे तो आपको भी उतने ही फल मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइए गाइस। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।